रामचरितमानस में श्री जटायु जी महाराज, रावण ने जटायु जी की कथा तो सुनी आपने। रावण ने जटायु जी के पंख काट दिए, वो बेचारे जमीन पे गिर पड़े। घाव हो और मिट्टी लग जाए तो और दर्द होता है। बेचारे तड़प रहे थे, दोनों पंख कटे थे, जमीन पे गिरे तो घाव में पंखों के कटे हुए जगह पे मिट्टी लग गई, रेत। पांव ऊपर करके हा राम हा राम हा राम हा राम पुकार रहे थे, आर्तनाद स्वर में करुण पुकार कर रहे थे। प्रभु श्री राम जी वहीं से निकले। राम जी ने जटायु जी को देखा, आहा, उनकी करुणा को देखकर श्री जटायु जी को गोद में रख लिया। एक बात बोले, दुनिया में बहुत लोगों की मृत्यु हुई, पर जो मृत्यु जटायु जी की हुई वो किसी की नहीं। यदि इस मृत्यु को महोत्सव कहा जाए तो बुरा नहीं। दो मृत्यु ऐसी हुई हैं जिनको समझ करके ये सीखा जा सकता है कि हमें भगवान के पक्ष में रहना चाहिए या विपक्ष में। एक जटायु जी, एक भीष्म पितामह। भीष्म पितामह भगवान के विपक्ष में थे तो भगवान उनके सामने खड़े थे मृत्यु के समय, और जटायु जी भगवान के पक्ष में थे तो भगवान अपनी गोद में लेटाए थे। दो मौतें हुई हैं, विचित्र। पर दुनिया की दो मृत्युओं में यदि महान मृत्यु कही जाए पूरे विश्व की, तो सबसे महान और बढ़िया मृत्यु किसी की हुई तो श्री जटायु जी की। आहा, भगवान ने जटायु जी को गोद में रख लिया। मिट्टी लगी थी पंखों की जगह पे, घाव की जगह। भगवान ने अपनी जटाएं ली और जटाओं से मिट्टी को झाड़ने लगे और अपने नेत्रों के जल से सींचने लगे। जटायु जी गोद में है। राम 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 राम। राम जी ने कर कमल फेरा, भैया ठीक हो, पिताजी ठीक हो, पितृतुल्य हो आप ठीक हो? हाँ ठीक है। पीड़ा ठीक है? हाँ ठीक। अब बताओ क्या चाहते हो? जटायु जी हंसने लगे, बोले अब चाहिए ही क्या? बोले क्यों? बोले अब सब हमारा हो गया। भगवान बोले कैसे? बोले जिसे संसार का मालिक अपनी गोद ले ले, तो जिसे गोद लिया जाता है उसकी संपत्ति का मालिक गोद में लेने वाला हो जाता है। अब सब हमारा हो गया, जो तुम्हारा है सो हमारा हो गया। भगवान बोले कैसे? बोले आपने हमें अपनी गोद में ले लिया। तो बोले वाह, आप ऐसा मत कहो, आप हमारे पिता तुल्य हो। बोले वो बात ठीक है, पर जिसे आपने अपना बना लिया अब सब आपका हमारा हो गया। ओहो, रघुनाथ जी की आंखों से आंसू बहे गए। आंसू क्यों बहे? श्री किशोरी जी के हरण पर, जानकी जी के हरण पर बड़े बड़े देवी देवता थे, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा थे, बड़े बड़े ऋषि थे, मुनि थे, ज्ञानी थे, बुद्धत्व परंपरा को मानने, बड़ी बड़ी परंपराओं को मानने वाले जिज्ञासु थे। लेकिन जब श्री किशोरी जी का हरण हुआ, विदेश का राजा रावण, लंकाधिपति दशानन दशग्रीव रावण जब श्री किशोरी जी का हरण करके विमान पर ले जा रहा था, श्री किशोरी जी आर्तनाद में हा राम कह करके पुकार रही थी। तब सब देवता केवल ताक रहे थे, रावण का सामना नहीं कर रहे थे। पर धन्य है हमारा भारत, राम जी ने गोद में जटायु को इसलिए लिया कि एक पक्षी ऐसा हुआ जिसने रावण को ललकार दिया, खबरदार हो जा रावण, खबरदार, तू हमारी भारत की जनकात्मजा को लेकर के जा रहा, जनक नंदिनी को लेकर के जा रहा, और तू ये मत सोच, तू ये मत विचार कर कि तू ही केवल वीर है। भारत में तो रहने वाले पक्षी भी सूरवीर होते हैं। बड़े बड़े वीरों के पल नहीं हिले, बुरा ना मानना। हमारे भारतवासियों, इस वीडियो के माध्यम से तुमसे भी प्रार्थना करना चाह रहे, धर्म पर कहने वाले बहुत लोग हैं, धर्म पर चलने वाला कोई कोई होता है। और वो महान नहीं है जो धर्म की बात कहता है, वो सिद्ध नहीं है जो केवल धर्म की चर्चा करता है। वो महान है जो धर्म पर चलता है और दूसरों को चलाता है।
पूरी दुनिया में वर्तमान में एक आवाज उठ रही हिंदुओं की तरफ से, धर्म की रक्षा हो। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी का नारा है, धर्म की रक्षा हो, धर्म की रक्षा हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। बुरा ना मानना, तुम्हारे मंदिरों में ये गाया जाता, कहा जाता आरती के बाद धर्म की रक्षा हो, पर एक हिंदू यदि खड़ा हो जाए कि धर्म की रक्षा तो हो पर वो रक्षा हम करेंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। आपके मंदिरों में ये नाद हो रहा, जय घोष हो रहा, चल कोई नहीं रहा, इसलिए तुम्हारे धर्म का हिरास हो रहा। मुसलमानों से सीखो। मुसलमानों में 72 फिरके हैं, इस्लाम धर्म में 72 फिरके हैं, उसमें खान भी हैं, पठान भी हैं, सिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, लेकिन मुसलमानों के धर्म पर जब कोई आवाज उठाता है तो वो सब एक हो जाते। हमारे सनातन धर्म की एक ही कमी है, हम धर्म की जय हो तो बोलते हैं, धर्म की रक्षा हो तो बोलते हैं, लेकिन रक्षा का कोई प्रयत्न नहीं करते। बुरा ना मानना, इतने हिंदू यहां पर बैठे हैं, मुश्किल से 5 लोगों को पता होगा कि हमारे 16 संस्कार क्या। 16 के नाम मुश्किल से 5 लोगों को पता होंगे। मुश्किल से कई लोगों को श्राद्ध पक्ष का पता नहीं है, और हिंदू हो तुम, पितृपक्ष पर मजाक उड़ाते हो और तुम हिंदू हो। हिंदू या सनातनी वो नहीं है जो केवल जानता हो, हिंदू और सनातनी वही कहलाने योग्य है जो अपनी सनातन मर्यादा पर चलता है और जीता है। जटायु जी का यही चरित्र है। जटायु जी की महिमा ही इसीलिए हमारे हिसाब से जटायु जी को प्रभु की गोद इसीलिए प्राप्त हुई क्योंकि उनकी कथनी और करनी दोनों एक थी। बुरा ना मानना, बहुत लोगों की कथनी और करनी दोनों अलग अलग होती, कहते कुछ और है, करते कुछ और। वो व्यक्ति कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। यदि तुम्हें भगवत प्राप्ति करना है, यदि तुम्हें भगवान को पाना है, यदि तुम्हें भगवान का प्रेम पाना है, यदि तुम्हें गुरु को प्राप्त करना है, हम जितने भी शिष्य परंपरा मानने वाले किसी भी गुरु के अनुयायी हैं, चाहे वो शैव परंपरा के हों या वैष्णव परंपरा के हों, रामानुजी हों, रामानंदी हों, गिरी हों, पुरी हों, सन्यासी हों, जो भी हों, हम सभी के शिष्यों से एक बात प्रार्थना करना चाह रहे, मेरे प्रियजनों, शिष्य वो नहीं है जिसने दीक्षा ले ली, शिष्य वो है जिसने गुरु वचनों को मानने का प्रण ले लिया। और खासकर हम अपने शिष्यों से तो खास कर कहेंगे, तुम हमारे तब तक चेले नहीं हो जब तक तुम्हारे अंदर हमारी परंपराओं को, धर्म की रक्षा के लिए तुम्हारे मन में कोई वेग उत्पन्न नहीं हुआ, कोई भाव उत्पन्न नहीं हुआ, कोई जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई। धन्य है श्री जटायु जी। जटायु जी को प्रभु श्री राम की गोद क्यों प्राप्त हुई? मेरे प्रियजनों, मेरे पागलों, जटायु जी को भगवान की गोद इसलिए प्राप्त हुई, वो धर्म पर चले भी है और धर्म के लिए लड़े भी है। उन्हें भगवान के गोद की प्राप्ति हुई। भगवान ने कहा क्या चाहते? जटायु जी ने कहा अब चाहिए क्या? जगत के नाथ की गोद जिसको प्राप्त हो जाए, माथ पर जगत के नाथ का हाथ प्राप्त हो जाए, भला उसको अब क्या प्राप्त करना? सब कुछ प्राप्त हो गया है। फिर भी भगवान ने कहा मांगो। बोले अब नहीं कुछ चाहिए, आपकी भक्ति प्राप्त होवे ऐसा आशीर्वाद दो।